ओम नमः शिवाय। हिमाचल का तप। ब्रह्मा जी बोले, जब से देवता हिमाचल तथा मैना को उपदेश करके गए तब से दोनों उमा देवी की आराधना में संलग्न हो गए। चैत्र मास से लेकर उन्होंने व्रत आराधना शुरू की तथा 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, तुम वरदान मांगो। मैंने 100 पुत्र मांगे तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की प्रार्थना की। इस प्रकार उमा देवी वरदान देकर प्रसन्न कर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मेनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में जा छिपा और समुद्र से मित्रता की। मैना तथा हिमाचल दोनों ही देवी उमा तथा भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर लगे रहते थे। उत्तम समय में मैना रानी ने गर्भ धारण किया और 10 मास पूर्ण होने पर उन्हें उनके सती शिवा कल्याणी मैना के गर्भ से प्रकट हुए। तब उमा देवी कन्या के रूप में प्रकट हो सांसारिक जीव की भांति रुदन करने लगी। उस कन्या के रुदन को सुनकर अब सब आनंदित हो गए। उनके नामकरण आदि संस्कार कराए तथा अनेक प्रकार के दान आदि किए गए। जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और बड़ी हुई। एक बार, हे नारद, तुम हिमाचल के घर शिव की प्रेरणा से गए। वहां हिमाचल ने तुम्हारा सत्कार कर कन्या पार्वती के भविष्य के बारे में पूछा। तुमने कहा, ये कन्या बड़ी भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर योगी, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिता से हीन, अभिमान रहित, अपवित्र तथा साधु वेशधारी होगा। ये सुनकर माता पिता महान दुखी हुए। परंतु हे नारद, तुमने कहा ये सभी लक्षण शुभ हैं कि भगवान शिव में ये सभी लक्षण हैं, अतः पार्वती को शिव की प्राप्ति के लिए तप करना चाहिए। पार्वती का स्वप्न। ब्रह्मा जी बोले, एक बार मैना ने अपने पति से कहा, हे नाथ, पार्वती अब बड़ी हो गई हैं, उसके योग्य वर तलाश कीजिए। इस पर हिमाचल ने कहा, हे देवी, नारद जी की बात कभी भी झूठ नहीं हो सकती है। पार्वती जी को शिव की तपस्या करने को कहो। इस प्रकार की बात सुनकर मैना की आंखों में आंसू भर आए। वह पार्वती जी की कोमलता को देखकर अत्यंत दुखी हुई। यह देखकर पार्वती जी बोली, माता जी, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण ने दयापूर्वक कहा है कि हे भाग्यवान, रुद्र की प्राप्ति के लिए तू तप कर। इसे सुनकर मैना ने ये सारा वृत्तांत हिमाचल को सुनाया। शिव हिमाचल संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ समय के पश्चात नंदीश्वर आदि गणों के साथ भगवान शंकर हिमाचल के उस प्रदेश में आए जहाँ पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से गिर रही हैं। वहाँ वे सदाशिव तप के योग्य स्थान समझकर आत्मचिंतन करने लगे। उनके आगमन का समाचार सुनकर हिमालय दर्शन के लिए आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया तथा विधिवत पूजन किया। शंकर जी ने हिमाचल से कहा कि मैं यहाँ तप करने के लिए आया हूँ। मेरे पास यहाँ कोई आवे नहीं, ऐसी आप यहाँ व्यवस्था कर दीजिए। हिमाचल ने कहा, प्रभु, आप तप करें जिससे आपकी तपस्या में विघ्न ना पड़े, मैं वैसी ही व्यवस्था करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। हे नारद, कुछ दिनों के पश्चात पुष्प फल आदि लेकर पार्वती को साथ लेकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे। वहाँ रुद्र को प्रणाम करके हिमाचल ने कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है। इसे आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपया इसे अपनी दासी जानकर अंगीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर सदाशिव ने नेत्र खोले और संपूर्ण सुंदर अंगों वाली उमा को देखा और हिमाचल से कहने लगे, हे हिमाचल, ये कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती हैं। इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की माया रूपी स्त्रियों से तपस्वियों की तपस्या भंग हो जाती है। इस प्रकार के शिवजी के वचन सुनकर
सुनकर हिमाचल व्याकुल एवं चिंतातुर हो गए। शिव पार्वती संवाद। भगवान शिव शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं देती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने जो तप करने का निश्चय किया है, ये क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से चराचर जगत का पालन संहार तथा रचना होती है। आप विचारें कि यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं। यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करे तो जगत का क्रम चलता रहे। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे पार्वती जी, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब तत्व रूप में मैं स्थित हूँ। इस प्रकार पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगीराज, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार के सभी कार्य हुआ करते हैं। क्या आप प्रकृति तत्व को नहीं पहचान रहे? मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष हो। आप मेरी कृपा द्वारा ही सगुण होकर निष्ठावत हो, नहीं तो किसी भी कार्य करने में समर्थ नहीं हो। इस पर शिवजी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारी यह कन्या नित्य हमारे दर्शन करने आ सकती हैं। उसी दिन से पार्वती जी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए नित्य आ जाने लगी। वहाँ षोडोपचार पूजन करके नित्य चरणामृत लेती। इधर तारकासुर के भय से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी से बोले कि कोई उपाय करो जिससे शिवजी पार्वती जी को ग्रहण करें और हमारा कार्य सिद्ध हो। देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिव पर उसकी कला का कोई असर नहीं हुआ। उल्टे शिवजी ने उसे जला दिया। वज्रांग का जन्म तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन है जिसने देवताओं को पीड़ित कर रखा है? शिवजी महाराज ने काम को क्यों भस्म कर दिया? शिवजी की इस अद्भुत लीलाओं का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए हैं, उन्हें दक्ष की कन्या दिति विवाही थी। इससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो पुत्र हुए, जिन्हें विष्णु जी ने वाराह और नृसिंह रूप धारण करके मारा। उसके बाद दिति के गर्भ को इंद्र ने पेट में ही खंड खंड कर दिया, जिससे उसके 49 पुत्र हुए, जो मरुदगण हुए और वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद दिति ने 10,000 वर्ष तक तप किया, जिससे प्रसन्न हो कश्यप जी ने पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम वज्रांग हुआ। उसने माता की आज्ञा से देवों को जीतकर उनका राज्य ले लिया। फिर ब्रह्मा और कश्यप जी ने जाकर उनसे बंदी देवताओं को छुड़ाया। उसने राज्य भी वापस कर दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से सात्विक भाव वाला बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री भी उत्पन्न करके दी। स्त्री ने पति से महापराक्रमी विष्णु को भी जीतने वाला पुत्र मांगा। पति से ब्रह्मा की उपासना और तप करके इस प्रकार के पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान देकर अपने लोक को चले गए। हो गया।